ध्यान रहा करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मगर ध्यान नहीं ध्यान करती नहीं हूँ, हो रहा है। करती हूँ। अगर ध्यान हो रहा होता तो नाभि पे ठंडक आती, हम्म। आज्ञा पे ठंडक आती। हाँ। आज्ञा में ठंडा नहीं है, नाभि में ठंडा नहीं है, तो क्या सा ध्यान। अभी हमने आत्मा तत्व का झलक भी नहीं देखा। जी। जी माता जी भैया। रेशमा दीदी। भैया इस पे मैं एक थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी ना। जब मैं सहयोग में बहुत पहले आई थी, तो हमारी मतलब मेरे फैमिली में ही कोई थे, उनसे मतलब मुझे बहुत था, मैं उनको क्षमा नहीं कर पा रही थी, उसी वजह से हो नहीं पा रहा था उन्नति। और मेरे मन में ये बात हमेशा चलती रहती कि ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, ऐसे क्यों किया। और वो जैसे ये बोल रहे कि कितना ही क्षमा करो, तो बार बार वो चीज वही करते थे, मतलब और बेइज्जत करना या फिर जो कुछ भी होता है, किसी तरीके से नीचे दिखाना या कुछ ले लेना या फिर डराना। मतलब मैं इतनी डरती थी उस टाइम पे कि शक्ल देख के, उनकी आवाज सुन के ही मेरा हार्ट चक्र बहुत जोर से चलने लग जाता था, धक 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 करने लगता था। तो फिर मैंने अब सोचा कि अब क्या करे, ऐसे तो फिर चलेगा नहीं काम, अब आगे तो बढ़ना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो फिर मैंने ऐसे करा कि माँ से, ठीक है माँ, मेरे बस की नहीं है, अब आप मुझसे करवा लो क्षमा, और मुझे उनके लिए प्रेम दे दो। मैंने रोज यही बोलना शुरू किया कि माँ मुझे प्रेम दे दो, जैसे मैं अपनी बहनों से करती हूँ और अपने उनसे करती हूँ, मुझे उसके लिए उससे भी ज्यादा प्रेम दे दो आप। इतना प्रेम। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा ना, जो से पहले पहले मेरा जो हार्ट चक्र धक धक करता था ना, वो ठीक हो गया। मतलब मुझे उनके फेस करने में अब मुझे कोई घबराहट नहीं हुई। और बाद में फिर हमारे रिश्ते भी सुधर गए। ये चीज हुई बहुत अच्छी। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी सारी, मतलब वो मुझे मतलब मतलब प्रॉब्लम, पहले मुझे जो चीज बहुत बड़ी लगती थी कि ऐसा करा वैसा करा, वो मुझे छूती नहीं, हो गया करा तो करा क्या, वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं लगता अब वैसे कि वाह। ऐसा क्यों किया, वो करा वो बस। अब ये दीदी अगर माँ से बोलेंगे ना कि माँ आप मुझसे नहीं, तो मैंने इस पे ना एक माँ का, जब उन्हीं दिनों की बात है, तो मैं बहुत ऐसी परेशानी में थी, मतलब बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैं सपने में माँ को देखा। मैंने देखा कि मैं उनसे जो भी है वो, उनसे मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा है सपने में। तो माँ आ रही है, तो माँ कह रही है कि तुम क्यों कर रही हो। तो मैं माँ को रोते रोते बोल रही हूँ कि माँ देखो, उन्होंने ऐसे ऐसे किया मेरे लिए। तो माँ कह रही अच्छा तुम क्षमा करो। तो मैं माँ से कह रही हूँ, माँ मैं कैसे करूँ। माँ कह रही मैं कह रही हूँ ना क्षमा करो। तो अब फिर वो देख रही हूँ थोड़ी देर में कि माँ मुझे मेरे आज्ञा चक्र पे बोलो, अपने आज्ञा चक्र पे हाथ रखिए और बोलो ऐसे जो मैं बोल रही हूँ मेरे साथ। मतलब माँ मुझे वो सारा कहलवा रही है कि बोलो मैंने क्षमा किया, हाथ रखो यहाँ पे। और फिर मैं देख रही हूँ ना, धीरे 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 उस सपने के बाद से धीरे 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 धीरे, मतलब माँ खुद चाहती थी कि क्षमा मुझे करना है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो चीज कुछ थी ही नहीं जिसके लिए मैं नाराज थी। उस चीज का कोई वैल्यू ही नहीं था, वो बाद में वो मेरे लिए कोई, मतलब कोई अब मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं कभी याद भी नहीं करती हूँ। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ भी था, वो खत्म हो गया सारा। अब कभी याद करते, हम मिलते हैं एकदम आराम से, नॉर्मल एकदम, जैसे एक नॉर्मल हम अपने भाई बहन उनसे मिलते हैं वैसे ही, बस कोई मतलब है ही जी नहीं इस तरीके दीदी, जय श्री माता जी। मैं से। हमेशा मतलब ये भी बोल चुकी हूँ, मतलब बोल चुकी हूँ, मतलब अभी भी बोलती हूँ। अभी ये नवरात्रि चल रहा है तो मैं आसुरी का शक्ति का विनाश के लिए बोल रही हूँ। लेकिन उनके हृदय में और मेरे हृदय में उनके लिए प्रेम बहुत ही बार दीदी बोली। सुनिए ना, दीदी दूसरे के हृदय में प्रेम आए ना आए, आप प्रेम अपने हृदय हाँ, में मैं आना चाहिए। अपने हृदय हमारे में हृदय में बात, आ गया हाँ ना, क्योंकि उनके हाँ। हृदय में अगर प्रेम नहीं भी आए ना, उससे हमको फर्क पड़ता ही नहीं है। हमें फर्क हमारे से ही पड़ता है, क्योंकि उनके हृदय में क्या चल रहा है, दूसरा क्या खा रहा है, उसके खाने का टेस्ट तो हमको आ ही नहीं नहीं दीदी, सकता ना, हमें अपने ही ऐसी बात खाने नहीं का। है, मैं अपने लिए ही मांग रही हूँ, मेरे हृदय में हाँ तो उनके आप लिए अपने प्रेम लिए ही है। मांगो, बस तुम मुझे हाँ, दो, मेरे जय में श्री कमी माता है कि। दी, जय श्री माता दीदी प्लीज। ये सोचिए कि हम लोग बहुत बार पैदा हुए, मर गए, ये सब जिया, वेस्ट हो गया। जैसे वीडियो गेम खेलते ना, वीडियो गेम खेलते हैं, बहुत कुछ कार इकट्ठा करते हैं, एक्सीडेंट होता है, ये होता है, वो गेम करते करते फिर हो गया, फिर अगला गेम। ऐसे ही है। अभी इतना बार हम लोग ये 6 अवगुण, ये 6 एनिमीज को इकट्ठा करते जाएंगे, वेस्ट हो जाएगा। अभी पहली बार हमको, अभी क्रिसमस आएगा, क्रिसमस में पता चलेगा कि जीसस क्राइस्ट कौन है। बट अगर हम लोग आज्ञा पार नहीं करें तो आत्म साक्षात्कार का फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो हमको बस लॉर्ड्स प्रेयर सुबह शाम, अल्लाह अकबर और लॉर्ड्स प्रेयर सुबह शाम करना चाहिए। और अंदर देखना चाहिए, अंदर देखना अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो आत्म तत्व नहीं आएगा। अभी तक हम लोग लाइक बहुत सारी चीज़ है, एग्जाम्पल बताता हूँ।
वर्तमान, श्रीमाता ने बताया भूतकाल और भविष्यकाल, ठीक है। ये दीज आर वेरी स्मॉल, और वही आप पूरी दुनिया वही देख रही है, बट ये वर्तमान जो है बहुत ही सुंदर है। और वर्तमान देखना अगर शुरू कर दिया हमने तो कल क्या हुआ था, किसने में हम मुझे डांटा, किसने कुछ किया, वो याद भी नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्तमान ही इतना सुंदर है। यानी वाइब्रेशन जो आ रहे हाथों में, मेरा सहस्रार जो खुल रहा है, उसका आनंद इतना ज्यादा है कि याद भी नहीं है मेरे को किसने क्या बोला। तो बस सहस्रार खुला कि नहीं, आज्ञा खुला कि नहीं, दोनों हाथों में ठंडक आ रही कि नहीं, वर्तमान का आनंद ले पा रहा हूँ कि नहीं, बस वही देखते रहने का। दैट्स ऑल वी हैव टू प्रैक्टिस। आत्म तत्व प्रैक्टिस करना है, भूतकाल नहीं, भविष्यकाल नहीं। जय श्री माता। जय श्री माता जी भैया।